बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर और आफियत से होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों को हलीम की रेसिपी सिखाने लगा हूँ। ऐसी हलीम जो लच्छेदार हो, ऐसी हलीम जो रेशेदार हो। जब आप उसको निकालें, उसको उठाएं, उसको चम्मच में लें तो उसके रेशे गिरने शुरू हो जाएं। तो ऐसी हलीम सबको पसंद होती है और ऐसी हलीम ही बनानी चाहिए। कैसे बनती है, सब राज आपको बताऊंगा, सब तरीके आपको बताऊंगा। बहुत ही आसान मेथड में बताऊंगा, बहुत जल्दी बन जाने वाले मेथड में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने दालें लानी है। दालें में चने की दाल है, मसूर की दाल है, मूंग की दाल है, चावल है और माश की दाल है। ये आपने एक एक 100 ग्राम ले लेने हैं सारी चीज़ें, और इनको भगो देना है आपने पानी में रात भर के लिए। हाँ, भगोने से पहले आपने इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, और साफ़ करने के बाद फिर आपने इनको भगो देना है। अच्छा, इसमें मैंने गेहूँ या गंदम नहीं ली है और ना ही दलिया लिया है। उसकी वजह यह है कि मेरे पास अलग से दलिया पड़ा हुआ है, घर का बना हुआ देसी दलिया है। उसको मैं अलग से भगो दूँगा, और ये दालें जो हैं ये रात भर के लिए रखी रहेंगी। सुबह के टाइम इनको मैं निकालूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसी बनी है। ये देखिए, ये सारी दालें रात भर भिगो के रखी हुई थी। अब इनको मैंने इनका पानी निचोड़ लिया है। अब इसको मैं डाल देता हूँ खुले बर्तन में, और इसमें खुला पानी डाल देता हूँ सारी दालों को। ये देखिए, ये दलिया जो है ये भी मैंने भिगो के रखा हुआ था। ये देख लें, ये गंदम का दलिया जो है मैंने घर में बनाया हुआ है। ये अक्सर मैं नाश्ते में इस्तेमाल करता हूँ। तो ये जो है दलिया मैंने दूसरी गंदम नहीं ली है, ये वाला दलिया मैंने इस्तेमाल किया है। और इससे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये हलीम बनने वाली है। तो रेशेदार क्या होता है, रेशा कैसे बनता है, ये सारा तरीका इंशाल्लाह आज मैं आपको बताऊंगा। कोई मैं टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की हलीम बनेगी। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने हल्दी डाल दी है, और इसमें नमक डाल दूँगा। बस ये 2 चीज़ें डाल के दाल को मैंने पका देना है, और इनको अच्छी तरह से गला लेना है। इनको तकरीबन 1 घंटा मैं रखे रखूँगा, और ये गल जाएंगे। दूसरी तरफ मैंने ले ली है प्रेशर कुकर, और प्रेशर कुकर में मैंने डाल लिया है 1 कप ऑयल। ये ऑयल जो है इसमें मैंने पहले प्याज ब्राउन किए हैं, और प्याज थे 3 बड़े साइज़ के थे, उनको मैंने ब्राउन किया है। अब इस ऑयल में मैं गोश्त डालूँगा। ये देखिए, ये बीफ जो है ये ऐसे बड़े रेशे वाला, बड़ी बोटी वाला ये आपने डालना है। छोटी बोटी ना हो बेशक, आपने बड़ी बड़ी बोटियाँ रखनी है और इनको डाल देना है। अब इसमें मसाले कौन से डालने हैं, सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ये तकरीबन 3 चम्मच होगा, ये आपने डाल देना है। अगर पेस्ट ना हो तो आप इसमें पाउडर भी डाल सकते हैं। तो उसके अलावा आपने यहाँ पे नमक डालना है, बाकी चीज़ें डालनी हैं, तो वो साथ साथ मैं आपको बताता हूँ। नमक 1 चम्मच डाल लीजिएगा, या हस्ब ज़रूरत डाल लें। लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच डालें। हल्दी पाउडर जो है ये भी आधा चम्मच डाल लीजिए, और उसके साथ मैंने दालों में 1 चम्मच डाला है। यहाँ पे धनिया पाउडर लूँगा मैं 1 चम्मच, और उसके साथ ज़ीरा पाउडर जो है ये भी 1 चम्मच ही डाल लूँगा। दड़ा मिर्च 1 चम्मच डालूँगा। अच्छा, आप अगर स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं तो आप मसाले जो है इनको बढ़ा सकते हैं, इनको ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं। वो आपने जब दालें डाली हैं तो उन दालों में आपने 1-1 चम्मच वहाँ पे यही चीज़ें डाल लेनी हैं। इसमें गोश्त में भी आपने मसाला डाल दिया, दालों में भी डाल दिया, तो इंशाल्लाह फिर आपकी बहुत ही स्पाइसी किस्म की हलीम बनेगी। मैं ज़्यादा स्पाइसी खा नहीं सकता हूँ, तो इसलिए मैंने ये कम मसाले रखे हैं, लेकिन हलीम इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बहुत मज़े की बनेगी। ये मसाले भी मुनासिब हैं, लेकिन कुछ लोग चटोरे होते हैं तो वो ज़्यादा तेज़ मसाले खाते हैं, तो इस वजह से मैंने आपको कह दिया। अच्छा, थोड़ी सी वीडियो जो है वो मुझसे स्किप हो गई है। यहाँ पे मैंने 1 कप दही डाला है, इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगा। ये गोश्त जो है इसको मैंने भून लेना है। उसके बाद इसमें मैंने 1 गिलास पानी का डाल देना है, और इसको मैंने बंद कर देना है। ये तकरीबन आधा घंटा मैं इसको बंद करूँगा, कवर करूँगा। आधा घंटा मैं इसको सीटी लगाऊँगा, फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि इसका पानी कैसा खुश्क हो चुका है, और इसका ऑयल जो है वो बाकी है। इसके ऑयल को फिर मैं अलग कर लूँगा, बोटियों को अलग करके उनके मैं रेशे बनाऊँगा। तो इसको तकरीबन आपने आधा घंटा लाजमी करना है। अगर बोटियां बड़ी हैं तो आप इसको ज़्यादा देर के लिए कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने आधा घंटा किया था, तो आप देखें कि इसके रेशे ये कैसे बनेंगे, कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये
गल चुकी हैं। ये गोश्त जो है बिल्कुल गल चुका है, पानी इसका खुश्क हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ये बोटियाँ अलग कर लूँगा और इसके जो आयल है ये अलग कर लूँगा। आयल को मैं दाल में डाल दूँगा और इसको, अब दाल को देखिए ये मैंने बंद कर दिया था, 1 घंटा मैंने इनको गलाया है। उसके बाद सारी दालों को मैंने चूल्हा बंद कर दिया था क्योंकि ये ज़्यादा थिक हो जाती। तो गलने के बाद अब ये देखिए इसकी सूरत हाल ये है। अब इसको मैंने क्या करना है, बीटर से इसको मैंने बीट करना है। आपके पास अगर बीटर नहीं है तो आप मधिये से इसको जो है वो आप कर सकते हैं। लकड़ी का वो चम्मच सा होता है मोटे सर वाला, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं इसको बीटर से जो है एक दफ़ा यहाँ पे ये रगड़ा लगा लूँ। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो मधिया क्या होता है, उससे क्या काम लेते हैं, वो भी मैं इस्तेमाल करूँगा। तो इसको आपने अच्छी तरह से, ये अगर आपके पास ग्राइंडर है तो आप ग्राइंडर में डाल के ये दालें जो हैं उनको वहाँ पे भी ऐसे मैश कर सकते हैं। तो अगर ग्राइंडर भी नहीं है, ये बीटर भी नहीं है, तो आप वो मधिये से ही दालों को मिक्स करेंगे, लेकिन उसमें ज़रा टाइम ज़्यादा लगेगा। वो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या चीज़ होती है, उससे उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, ये एक मोटे सर वाला चम्मच होता है, इसको ऐसे करके इस्तेमाल करते हैं। इसमें ये देखिए, इससे क्या होगा, दालें और चावल और जितनी भी चीज़ें आपने डाली हैं वो सब की सब मिक्स हो जाएंगी। अच्छा, आयल जो मैंने बचा के रखा हुआ था, वो जिससे मैंने गोश्त निकाला है, वो आयल मैंने सारा डाल दिया अब इसमें। तो अब इसके अंदर मिर्च मसाले भी चले गए। अब यहाँ पे जो जो रेशे हैं, ये मैंने गोश्त को ठंडा किया है, उसके रेशे बनाए हैं, इनको भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसके साथ साथ जो है मैं उसी मधिये के साथ ये जो रेशे हैं इनको भी मिक्स करूँगा और दालों को भी मिक्स करूँगा। अच्छा, सिर्फ दालों को बीट कर लेने से काम नहीं चलता है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मेहनत करनी है, और ये मेहनत जो है यही मेहनत रेशे बनाती है, इसी की वजह से रेशे बनते हैं। गरम मसाला मैं डाल लेता हूँ 1.5 चम्मच, और इसको मैं अब इसमें ये जो मदिया है ये चलाना शुरू कर देता हूँ। इसको दाल मलना भी कहते हैं कुछ इलाकों में, और ज़्यादातर इसको मदिया इस्तेमाल किया जाता है, कहा जाता है, सॉरी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि प्याज जो मैंने डालने हैं वो कौन से हैं। प्याज मैंने ब्राउन किए थे, तकरीबन 3 बड़े साइज़ के प्याज थे, उनको मैंने ब्राउन कर लिया था। अब वो इसमें मैं डाल देता हूँ। ये देखिए, ये ब्राउन करके मैंने अलग से रखे हुए थे, इनको आधे से ज़्यादा मैं इसमें डाल देता हूँ, और इन प्याज़ों को भी मैं यहाँ पे मिक्स करता हूँ। बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये टेस्टफुल हलीम बनने जा रही है। आप इसी तरीके से बनाइएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और बहुत जल्दी ये बन जाएगी। सारी हलीम सारी रात पकाते हैं, ये है जी, वो है जी, ये सारी बातें अब पुरानी हो चुकी हैं। अब ज़माना बदल चुका है, अब जल्दी जल्दी हलीम बनती जा रही है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटों में आपकी हलीम इंशाल्लाह रेडी हो जाएगी। जितना आप इसको घुमाएंगे, जितना आप इसको, ये तकरीबन मुझे आधा घंटा हो चुका है, मैं इसको मुसलसल चला रहा हूँ। ये देखिए, ये रेशे बनने शुरू हो गए हैं, ये रेशे बन रहे हैं। इसको कहते हैं रेशेदार हलीम। ये रेशे हैं, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए और पकाऊंगा, और फिर मैं चूल्हा बंद कर दूंगा। आपको फिर मैं डिश आउट करके दिखाऊंगा कि ये कैसी हलीम बनी है। बस दोस्तों, ऐसी ही हलीम आपने पकानी है, और मुझे देनी है दुआएं कि इतनी जल्दी मैंने हलीम बनानी आपको सिखा दी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए, एक ज़बरदस्त किस्म की प्लेट मैंने आप लोगों के लिए रेडी कर दी है। हलीम को डेकोरेट कैसे किया जाता है, इसके ऊपर आपने थोड़ी सी जिंजर डालनी है, अदरक डालनी है, उसके साथ थोड़ी सी मिर्चें डाल देनी हैं, और उसके साथ जो ब्राउन किए हुए प्याज पड़े हुए थे वो डाल देने हैं, और एक यहाँ पे आपने रख देना है लेमन को ऊपर निचोड़ने से बहुत ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट बनता है। और साथ में आपने थोड़ा सा यहाँ पे चाट मसाला छिड़क लेना है। बहुत मज़े की हलीम ये बन गई। ये देखिए, ये रेशे कैसे इसके बन रहे हैं, और ये देखें, बिस्मिल्लाह, ये देखें, बहुत ज़बरदस्त किस्म की। भाइयों, मेरे मुंह में तो पानी आ गया है, पता नहीं आप लोगों के मुंह में पानी आया है या नहीं आया है। तो अल्लाह पाक की रहमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। जो मेरे दोस्त बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए।
हलीम की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो मेरा हक बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर ज़रूर कर लें और ज़बरदस्त किस्म की हलीम जो है वो रेडी करें। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।